मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा। बस दर्द होगा, वो मरोगे नहीं। कभी जानवर और पक्षियों के साथ बदतमीजी मत करना, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है। तुम लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना लिया यार। दर्द, जैसे डायबिटीज का रोगी है, वो तो अपने जीवन को दर्द बना कि मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हो यार? एकदम खा सकते हो। एक लड्डू 5 किलोमीटर। ये कौन तुमसे कह दिया तुम मीठा नहीं खा सकते हो? एक लड्डू 5 किलोमीटर। एक लड्डू खा लो, 5 किलोमीटर चल लो। ऐसे ही से नहीं चलना, ऐसे ही से चलना है। 2 लड्डू 10 किलोमीटर, 3 15, 4 20, और एक डब्बा खा गए तो यहां से आगरा तक दौड़ जाओ। डायबिटीज तुमको खाने से मना नहीं करती, यही तो नेगेटिविटी समाज में फैला दी। डायबिटीज तुम्हें खाने से मना नहीं करती, वो जो दूसरा वाला काम है उसको तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते कि अरे अब 4 लड्डू खा 20 किलोमीटर चले तो हरामखोरी करोगे। क्योंकि भगवान तो बराबरी का सबको दर्जा देता है। तो रिक्शा वाला एक मुट्ठी चीनी फांक के दिन भर रिक्शा चलाता है, शुगर लेता रहता है क्योंकि उसको जरूरत है। तुम इतना बड़ा पेट निकाल के दिन भर मछिया लेटे हो। तुम्हारे यहाँ 20 लाख रुपया महीना किराया आ रहा तो नेचर तुमसे कुछ नहीं कराएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जाके ऊपर कहेगा नहीं कि मालिक हम ही मिले थे मजदूरी कराने के लिए। तो भगवान कहेगा बे तुमसे ही नहीं कराए, ये सेठ घनश्याम दास इधर आवे। बोले इनका तो हम खाना ही छीन लिए। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा। यही है डायबिटीज। डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेजमेंट फॉर्मूला है। उसका 500 करोड़ रुपया रखे हैं, BMW पे चल रहे हैं, पर बनाना शेक नहीं पी सकते हैं। तुम मर्सिडीज देख के कह रहे हो कि BMW देख के यार हमारी किस्मत। एक तरफ तुम एक गिलास बनाना शेक पी रहे हो, उसका तुम्हें खुशी नहीं है, हैं? गन्ने के जूस में दही डाल के पियो, कितना मजा आता है। मट्ठा किसी डायबिटीज के पेशेंट को पिलाओ, लेट जाए तुरंत। एक जग गन्ने का जूस और उसमें दही और पी लो, कितना आनंद। अभी देखो चौसा आम बाजार में है इस वक्त बाजार में 2 आम है, दोनों मीठे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एक सफेदा, एक चौसा। एक आम खा लो दोपहरिया 100 दिन भर लेट। लेकिन कि देखो मालिक डॉक्टर ने क्या कहा डायबिटीज बीमारी है, मत खाना। डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज है नेचुरल मैनेजमेंट। कि रिक्शा वाला खा नहीं पाएगा और तुमको खाने नहीं दूंगा। जब तुम रिक्शे वाले के बराबर मेहनत करोगे, खाओ, पैसा कमा लिए तो क्या आतंक मचाओगे? अगर पैसे वालों को डायबिटीज नहीं होती तो मिठाई की दुकान खाली होती सब, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है। हर चीज में ग्लूकोज होता है, ऐसा थोड़ी मिठाई में मीठा ग्लूकोज होता है। आटा, रोटी, चावल, और जब तक 2 किलो चावल मटन डाल के ना खाओ दोनों हाथ से इसे भर भर के, तब तक जीवन का क्या मजा है यार। भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए दाल चावल। 2 किलो दाल चावल, उसमें दाल सब मिला के चोखा ओखा, और तुम ना चावल खा सकते हो ना आलू खा सकते हो। जौ की रोटी बना। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया। एक आदमी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। अमीरी मतलब जब तुम 5 किलो मीठा खा सकते हो तुम अमीर हो, पर तुम्हें अपनी इस अमीरी का एहसास नहीं है। तुमको लगता है जिसके पास पैसा है वही अमीर है। सब कहने की बातें हैं,
गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपने दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना है, ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है। जिससे बात करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूं। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। हम मुकेश अंबानी है और हम है तो हम उनके सामने गरीब है। वो जाए कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति है, बढ़िया पैसा कमाए, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले हैं। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूं। एक ही बार खाता हूं आजकल, लेकिन 15 रोटी और 1 कटोरा दाल, चावल, 1 प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि यार बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा। क्या ठीक? तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए, और उन कॉन्सेप्टों ने तुम्हारे पास हीन भावना। सुबह जो लोग क्लास लेने आते उसमें फिर 5-6 लोग आए, फोटो खिंचवा ले। यार ये सब मत क्या करो यार। जो काम मैं नहीं करता वो मेरे साथ कोई करता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये सब बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो। फोटो खिंचवा ले, मंत्री जी आए होंगे भाई मंत्री, हम क्या करें? ये सब बेवकूफी वाले काम मत क्या करो। आए हो, पढ़ो चुपचाप, तुम्हारी भी इज्जत है, सम्मान है, किताब उठाओ, जाओ अपने घर। कल IAS में पहली रैंक आ जाएगी, मेरा मन कहेगा तो मैं साथ में खिंचवा लूंगा। यूपी कटर अगर तुमको मिल गया तो वो सेल्फी लेने मत आना, इतना बताते रहे। अपनी इज्जत चाहते हो तो मत आना, बाद में कहोगे बेइज्जती कर दी है, इनको ट्रोल करेंगे। हमको ट्रोल करके कोई फायदा नहीं पाओगे। हम वैसे ट्रोल कराते रहते हैं अपने आप को हर 6 महीने पे। ट्रोलिंग में ज्यादा नाम होता है ना, तो मुझे लगता है कि लोग भूलने लगे हैं। ये लो, पैसा लेते हैं ट्रोलर, 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। कुछ तो वैसे ही कर देते हैं कि भैया 1 बोतल दे देंगे। ट्रोलर ज्यादा, एक तो उनको वैसे ही फायदा होता है तो ज्यादा पैसा नहीं लेते हो। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोग अपने नौकरों को पैर छूते हैं। सब नेता होता, तुम जो टैक्स देते हो उस पैसे से सैलरी लेते हैं। जो तुम टैक्स भरते हो उससे इनको सैलरी मिलती, तुम्हारे पैसे से, और तुम ही जाके कूद के पैर छू लेते हो। मंत्री जी थूक दीजिए, मंत्री जी यहीं पे कहा जा रहे हैं। मतलब विशुद्ध जाहिल देश है ये। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, वो अलग बात। तुम्हारे गुरु रहे हैं, वो अलग बात। तुम्हारा कोई सम्मानीय है तो अलग बात। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? एक अजीब सी दौड़ हो गई इस देश में कि पहले कौन छू रहा है। सबका पैर छू, कोई IAS अधिकारी मिल गया पैर छू ले, पूछ मौसा है तुम्हारे, नहीं तब का है छू रहा है। तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, भिख मंगे हो। प्रणाम करो, हाथ जोड़ के दोनों, नमस्कार, हो गया। और ये जो रोग है सेल्फी वाला, अरे मेरे साथ अभी एक लड़का रहने लगा है, भी छुड़वा के लाए उसको जेल से। उसको यही बोले हैं कि जो भी सेल्फी ले मार 2-3 मुक्का खींच के तुरंत सेल्फी लेने चले। दूसरे के वजूद पे जिंदा रहने वाले को पैरासाइट कहते हैं, और दूसरे के कमाई खाने वाले को हिजड़ा कहते हैं। सब नहीं करना चाहिए, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। तुमको तो फील ही नहीं होता अंदर से, कितना भी गाली दो। सब मत किया करो, मतलब एकदम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये सब काम मत किया करो। किसी का दिया हुआ नहीं खाते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमको खिला रहे हैं, दिन में 40 बार उनका पैर छुओ। जब पड़ जाए मिल जाए तभी छू लो।
उन्होंने तुमको वजूद दिया है। जो तुम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो इसीलिए हो रहे हो, अंदर ताकत है ही नहीं। वो अटल घाट पे जाके देखो, पेड़ पकड़ के फोटो खींच रहे हैं, एक आदमी कुत्ते पे बैठा हुआ है ऐसे। वो बेचारा कुत्ता परेशान है कि ये क्या कर रहा है यार। यार कुत्ते पे कोई बैठता है? कुत्ते पे बैठ के सेल्फी ले रहा था एक लौंडा। हाँ, कुत्ते पे बैठ के बताओ, मतलब हद है यार। वो तो कहो शरीफ कुत्ता था, आमतौर पे शरीफ कुत्ते नहीं होते हैं, लेकिन वो शरीफ था। तो बैठे उसका कान पकड़े हैं। मतलब यार ये सब कोई हरकत है? दिवाली में तुम उसकी पूंछ में पटाखा बांध देते हो। मतलब ये सब मूक जो है, मूक जो बोल नहीं सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इंसान की आह अगर 1 गुना लगेगी तो उनकी 100 गुना लगेगी, याद रखना। कभी जानवर और पक्षियों के साथ बदतमीजी मत करना, नहीं तो इतना बुरा झेलोगे जिंदगी में कि बस दर्द होगा और मरोगे नहीं। कितने लोग हैं 10-10 साल कोमा में पड़े रहे बिस्तर पे, उसी पे पेशाब, उसी पे पॉटी साहब, जान ही नहीं निकली। मना रहे हैं सुबह शाम की मर जाएं, निकली ही नहीं। पता लगा बिस्तर पे पॉटी करके दिन भर पड़े हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं। और कहां है नरक? इसलिए मूक के साथ कभी बदतमीजी मत करना, क्योंकि वो रो तो पाएगा नहीं, बता तो पाएगा नहीं। किसी पिंजड़े में मत रखा करो तोता पोता। तुम 2 साल बंद रहे ना कोरोना में, ऐसा लगा जब तड़प तड़प गए अंदर कि एक बाहर, यार बाहर गए, मार पट 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 पट, पुलिस वाले तुरंत पटरा कर दिए लिटा के, किए ना। पक्षी उक्षी को छोड़ दो, उड़ा दो। वैसे तुम्हारे घर में आके बैठा रहा है वो अलग बात है, तुमने पिंजरा खोल दिया, वो तुम्हारे घर में बैठा है वो अलग बात। उसका खाना पीना रखा करो, आए खाए पिए फिर उड़ जाए।